नमस्कार प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका ज्ञान गंगा आयुर्वेद क्लासेस में। आज हम लोग बात करने वाले हैं रचना शारीर का सेकंड पेपर से संबंधित जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है अर्थात महत्वपूर्ण प्रश्न बन सकते हैं उसके बारे में बात करेंगे। ये जो भी पार्ट आप लोग पढ़ेंगे NCSM सिलेबस के अकॉर्डिंग ही होगा, अर्थात जो भी आपको पढ़ना है, जो पेपर में आएगा, जो आने वाला है, उसी से संबंधित हम बात करेंगे। और इतनी गारंटी के साथ ज़रूर कहेंगे कि अगर आप इसको अच्छे से तैयार कर लेते हैं तो आपका कोई भी प्रश्न नहीं छूटने वाला है। तो आइए शुरू करते हैं। तो देखते हैं कि हम लोग का सेकेंड पेपर जो होता है वो शुरू होता है प्रमाण शारीर से। आपके सिलेबस में देखे होंगे तो आपका वहाँ पर क्या है, प्रमाण शारीर। तो प्रमाण शारीर पे जब भी बात करेंगे तो यहाँ पर हम मोस्टली शार्ट आंसर क्वेश्चन की बात करेंगे, बट हम साथ ही साथ ये भी बात कर लेंगे कि लॉन्ग किस तरह से बनेगा। देखेंगे पहला प्रश्न है अंगुली प्रमाण, अंगुली प्रमाण, और दूसरा प्रश्न है अंजलि प्रमाण। तो दो ही प्रमाण के बारे में बोला गया है। एक तो अगर लॉन्ग पूछेगा तो प्रमाण शारीर के नाम से पूछ देगा, अगर शार्ट पूछेगा तो इसका पार्ट तोड़ देगा, मतलब कि पार्ट पार्ट में तोड़ देगा। अंगुली प्रमाण और अंजलि प्रमाण। अंगुली प्रमाण का मतलब जान ही रहे हैं कि कितने अंगुल है, पर्टिकुलर जैसे जो लेंथ है, विड्थ है, हाइट है, शरीर का जो प्रमाण है, शरीर के अंग प्रत्यंग का बताया गया है। तो आप हमारे प्रमाण शारीर में जाके ईजिली हम लोगों ने फार्मूले के साथ, ट्रिक के साथ उसको याद किया है, जाके देख लीजिए। दूसरा नंबर है अंजलि प्रमाण। अंजलि प्रमाण बहुत ही आसान है। यहाँ पर अंजलि प्रमाण मतलब जो लिक्विड, जो बॉडी में जो सब्सटेंसेस, जो बॉडी के पार्ट जो फ्लूइड पार्ट में है, फ्लूइड के रूप में, लिक्विड के रूप में, उनको जो मापा जाता है तो अंजलि के रूप में माना जाता है। अर्थात इसको हम अंजलि प्रमाण के अंतर्गत रखते हैं। जैसे रक्त हो गया, रस हो गया, मेद हो गया। तो इस तरह की चीज़ें जो है फ्लूइड के रूप में, जो सॉलिड ना होकर लिक्विड है, उसको अंजलि प्रमाण के अंतर्गत रखते हैं। ये तो हो गया दोनों। उसको देखेंगे तीसरा प्रश्न बनता है कोष्ठ एवं आशय में, कोष्ठ एवं कोष्ठांग में अंतर लिखे। तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि कोष्ठ और कोष्ठांग में क्या डिफरेंशिएशन है, या सिंपली पूछेगा कोष्ठ एवं कोष्ठांग की परिभाषा लिखते हो, कोष्ठांगों की संख्या लिखिए। तो मतलब इससे रिलेटेड बहुत ही कॉमन क्वेश्चन बनता है। आपको भी, आप जब भी पढ़ते हैं तो बहुत ही पढ़ने में आसान लगता है, लेकिन पेपर में ऐसे ही प्रश्न पूछे जाते हैं। अगला प्रश्न देख रहे होंगे विभिन्न आचार्यों के अनुसार कोष्ठांगों की संख्या लिखे। तो यहाँ पर देख रहे होंगे कि जो कोष्ठांगों की संख्या की बात किया है तो चरक ने जो माने हैं 15 माने हैं, काश्यप ने कितने माने हैं, सुश्रुत ने कितने माने हैं, सुश्रुत ने 8 माने हैं, वाग्भट ने कितने माने हैं, अष्टांग संग्रह, अष्टांग हृदय ने अलग अलग माने हैं। तो यहाँ पर विभिन्न आचार्यों के अनुसार कोष्ठांगों की संख्या लिखनी है। यहाँ पर सिर्फ संख्या लिखनी है, नंबर लिखनी है। उसके बाद देखेंगे अगला प्रश्न क्या है, आशय शारीर। आशय शारीर देखे होंगे आपके सिलेबस में है। तो तीसरा जो पॉइंट है सेकंड पेपर का, आशय शारीर। तो आशय का हम लोग परिभाषा लिखेंगे, आशय के बारे में लिखेंगे, आशय की संख्या लिखेंगे और नाम लिख देंगे। 1 से 1.5 पेज में, एक पेज में या एक पेज से ऊपर हम लोग का ये कंप्लीट हो जाएगा। इसी को लॉन्ग में पूछ सकते हैं, अगर शार्ट पे पूछे तो अपने हिसाब से इसको लिख सकते हैं। ज़्यादा नहीं लिखना होता शार्ट में, 5 नंबर के प्रश्न में 1 पेज, सवा पेज, इससे ज़्यादा नहीं जाया जाता है। उसके बाद देखेंगे छठा प्रश्न जो होता है वो कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट है, आशय शारीर से संबंधित ही है। सुश्रुत के अनुसार स्त्री एवं पुरुष में आशयों का नाम लिखे। तो यहाँ पर पुरुष में आशय कितने माने गए हैं, स्त्रियों में आशय कितने माने गए हैं, उनके नाम और संख्या लिखना है। तो बहुत ही आसान प्रश्न है, लेकिन ये ट्रिकी प्रश्न है। उसके बाद देखेंगे अगर आशय की बात करते हैं तो यहाँ पर एक पॉइंट है आमाशय। आमाशय देख रहे होंगे तो इसको आमाशय है, ये जनरली पूछा जाता है, इसलिए हम लोगों ने इसे लिखा है। पहले के पेपरों में अक्सर रिपीट होता था, लेकिन अभी NCSM का सेकंड टाइम का एग्ज़ाम होगा, इसलिए बहुत ज़्यादा आप लोगों को गेस नहीं मिल पाता होगा। उसको देखेंगे एक है हृदय। हृदय जो कोष्ठांग की बात करते हैं तो उस हृदय इसका कोष्ठांग है। तो हृदय का आयुर्वेद में कैसे वर्णन है उसके बारे में 5 नंबर के बारे में लिखना है। तो हृदय पे जाके, हमारे चैनल पे जाके वीडियो देखेंगे तो वहाँ पर बना हुआ है हृदय पे। उसके बाद देखेंगे पित्ताशय। पित्ताशय जिसको हम लोग कोरिलेट कर सकते हैं गाल ब्लेडर से, लेकिन पित्ताशय को आयुर्वेद में किसी अन्य चीज़ से भी कोरिलेट किया गया है। तो पित्ताशय का डिटेल हम लोगों ने पढ़ाई, स्टडी की है। तो जो आशय के बाद हम लोग का वीडियो है उसमें पित्ताशय है, ठीक है ना, उसको जाके बहुत ही बखूबी से हमने एक्सप्लेन किया, उसको जाके देख लीजिएगा। अगला प्रश्न आपके सामने बनता है आशय का भेद या वर्गीकरण लिखे। तो आप लोग देखते होंगे बुक में आशय का वर्गीकरण, आशय का भेद, आशय के प्रकार की बात करते हैं। तो ये भी प्रश्न आपके शार्ट में बन सकता
है। अगला प्रश्न देख रहे होंगे सिरा शरीर। तो हम लोग जानते हैं कि सिरा, धमनी, स्रोतस ये सेकंड का ही पार्ट है। तो सिरा के बारे में लिखेंगे, सिरा की निरुक्ति लिखेंगे, व्युत्पत्ति लिखेंगे, सिराओं की संख्या लिखेंगे, सिराओं के प्रकार लिखेंगे। तो इस तरह से सिराओं के बारे में लिखना है, सिरा का इंपॉर्टेंस लिखेंगे। तो ये आपको जितना भी हो सके उतना, चाहे लॉन्ग में पूछे तो लॉन्ग के पॉइंट ऑफ व्यू से लिखना है मैटर, और शॉर्ट में पूछे तो उसको कम कर देना है। उसको देखेंगे सिरा शरीर में ही एक और प्रश्न बनता है जो हम लोगों ने लिखा नहीं है, सिरा अवैध सिरा, जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। अवैध सिरा, अवैध सिरा जो कि अक्सर पेपरों में पूछा जाता था। जो पहले CCIM का पेपर होता था, NCSM से पहले बनने से पहले CCIM होता था, तो उसके पेपरों में अक्सर अवैध सिराओं के बारे में पूछा जाता है। अवैध सिराओं की संख्या कितनी होती है? 98 होती है। आपके MCQ में पूछा जाता है, इसके बारे में लिखना है। तो उसमें बताना है कि अवैध सिराएँ किसे कहते हैं, इसका आवेदन क्यों नहीं करना चाहिए। साथ ही साथ बताया गया है कि 98 किस तरह से है, कि यहाँ चारों शाखाओं में कितनी है, तो चारों शाखाओं में 16 होती है, और सिर के ऊपर कितनी है, तो इस तरह से हम लोग देखेंगे 32 है, और देखेंगे और दूसरा 50 है। तो इस तरह से टोटल काउंट करेंगे तो ये 98 हो जाता है। अगला प्रश्न देख रहे होंगे सिरावेद का परिचय। सिरावेद का परिचय किस से प्रश्न पूछता है? सिरावेद मतलब अब इससे पहले हम देखा अवैध सिरा, लेकिन एक पॉइंट है सिरावेद का इंट्रोडक्शन है, क्योंकि हम लोग को फाइनल प्राप्त में जाएंगे तो वहाँ पर वेन पंक्चर के द्वारा विभिन्न प्रकार के जो स्किन डिजीज़ होती हैं, जो ब्लड से रिलेटेड डिजीज होता है, उसको दुष्ट रक्त को, दूषित रक्त को निकाल देते हैं, उसको बोलते हैं सिरावेद। तो वेन पंक्चर को हम लोग सिरावेद बोलते हैं। तो उसके बारे में हम लोगों ने एक्सप्लेन किया है, जाके आप देख लीजिएगा। उसको देखेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ धमनी। तो धमनी से आप क्या समझते हैं, तो उसके बारे में हम लोगों ने डिटेल में डिटेल में हम लोगों ने वीडियो बनाया है, उसको अच्छी तरह से देख सकते हैं। उसको देखेंगे धमनी का प्रकार लिखे। तो सुश्रुत ने धमनी का प्रकार 3 प्रकार बताया है, ऊर्ध्वगामी धमनी, अधोगामी धमनी और तिर्यगामी धमनी। तो यहाँ पर उन्होंने अच्छे से एक्सप्लेन किया है, इसको जाके देख सकते हैं। अगला देख रहे होंगे कॉन्सेप्ट ऑफ स्रोतस। स्रोतस के बारे में आप क्या समझते हैं, उसका क्या कॉन्सेप्ट है, ऐसा सिलेबस में भी आया है, आपको उसी के अनुरूप देखना है। तो वीडियो को ज़रूर देखेंगे, चैनल पे पड़े हुए हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, और साथ ही साथ अपने सहपाठियों को अपने ग्रुप में शेयर ज़रूर करें। और आपके लाइक से हमें आत्मबल मिलता है, साथ ही साथ हमें भी आत्मबल मिलता है कि जिससे कि मैं अधिक से अधिक वीडियो आपके लिए बना सकूं। अगला प्रश्न देख रहे होंगे आचार्य सुश्रुत के अनुसार स्रोतसों की संख्या नाम लिखें। तो सुश्रुत ने स्रोतस की संख्या कितनी मानी है? तो यहाँ संख्या अर्थात नंबर बताना है, और साथ ही साथ नाम बताना है, नाम लिखना है। स्रोतस की संख्या कितनी होती है सुश्रुत के हिसाब से, और उसके नाम लिखने होते, ऐसा प्रश्न बनता है, बन सकता है। अगला प्रश्न देख रहे होंगे जो कि वेरी इंपॉर्टेंट, स्रोतो मूल। तो यहाँ पर जो देख रहे होंगे सुश्रुत ने जो स्रोतों का संख्या बताया है 11 बताया है, 11 युग्म बोला है, युग्म, ठीक है ना। तो उसके नाम जब लिखेंगे तो देखेंगे प्रत्येक स्रोतस, जैसे 1 2 3 इस तरह से स्रोतस का नाम लिखने के बाद उसके सामने उसका मूल, हर एक स्रोतस के 2 मूल होते हैं, तो उसके बारे में आपको लिखना है। हर एक स्रोतस के मूल बताना है, कौन कौन से मूल होते हैं। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। उसके बाद देखेंगे जब स्रोतसों की बात करते हैं तो पर्टिकुलर स्रोतस को एक्सप्लेन करने के लिए पूछा जाता है। उन सभी में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट स्रोतस है प्राणवह स्रोतस। प्राणवह स्रोतस के बारे में देखेंगे, वहाँ पर हम लोगों ने बताया भी है। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में आप पढ़ लेंगे, अच्छे से देख लेंगे। उसके बाद देख रहे होंगे अगला प्रश्न जो है हम लोग के सामने है कला सारी। जनरली हम लोग देखते हैं कि चाहे शार्ट में भी पूछा जाता है और लॉन्ग में भी पूछा जाता है। तो लॉन्ग में पूछेगा तो सब कुछ लिखना है, शॉर्ट में पूछे तो उसी मैटर को थोड़ा कम कर देना है। तो कला की परिभाषा देना है, कला की संख्या देना है और उसका नाम। तो ये तो हो गया शॉर्ट में। लेकिन लॉन्ग में पूछेगा तो कला की निरुक्ति, व्युत्पत्ति या उत्पत्ति जो कहते हैं, या कला की परिभाषा क्या है, कला के जो एक तरह से उसकी उपमा दी हो, एग्जाम्पल किससे कोरिलेट करते हैं, कला के प्रकार, कला की संख्या, तो ये डिटेल में देना होता है। क्योंकि ये 10 नंबर का डिटेल हो लॉन्ग में 10 नंबर का हो जाएगा, शॉर्ट में 5 नंबर का है। तो शॉर्ट में थोड़ा सा मैटर कम कर देना होता है, या उस क्लियर कर देगा कि किसके बारे में क्या लिखना है। उसको देखेंगे अगर कला की बात करें तो कला जो है 7 प्रकार की कलाएँ होती हैं, उसमें कुछ कलाएं बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है। उसमें पित्तधरा कला वेरी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से।
पित्तधरा कला की बात करते हैं तो ये छठी जो कला होती है, इसको हम लोग कहते हैं अमाशय पक्वाशय के मध्य होती है, और इसी को हम लोग ग्रहणी के नाम से भी जानते हैं। तो पित्त मतलब होता है जैसे जो पाचक पित्त होता है, जैसे कहते हैं ना पित्तधरा, पित्त को धारण करने वाला था। ग्रहणी, ग्रहणी रीजन में ही अग्नि का स्थान बोला गया और इससे पाचन से संबंधित होती है। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसलिए हम लोगों ने इसको रखा है, ये इंपॉर्टेंट है। अगला देख रहे होंगे मेदोधरा कला। मेदोधरा कला जो कि हम लोग ओमेंटम से कोरिलेट करते हैं, तो देखते हैं कि फैटी या जो कहते हैं ना कि इसका एक्सप्लेनेशन भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको भी पढ़ लीजिएगा और डायग्राम आपको आना चाहिए। आप हमारे चैनल पे जाएंगे, उसमें विधिवत हमने बताया किस तरह से एक्सप्लेन करना, किस तरह से नंबर गेन करना है। उसके बाद देखेंगे अगला प्रश्न है इंद्रिय सारी से है। इंद्रिय की परिभाषा लिखते हुए, तो यहाँ पर इंद्रिय की परिभाषा लिखना है, इंद्रियार्थ और क्या क्या एक्सप्लेन करना है, इंद्रिय की परिभाषा लिखना है, साथ ही साथ इंद्रियार्थ, इंद्रिय अधिष्ठान लिखे, तो इंद्रिय के डिफिनीशन लिखेंगे कि इंद्रिय किसे कहते हैं, और साथ ही साथ इंद्रियों के अर्थ क्या है और इंद्रियों के अधिष्ठान क्या है। तो इंद्रियों के अर्थ 5 होते हैं, इंद्रियों के अधिष्ठान भी 5 होते हैं, इसके बारे में लिखना, ये 5 नंबर का प्रश्न बनता है। उसको देखेंगे इंद्रियों की संख्या एवं नाम लिखे। तो इंद्रियों की संख्या कितनी होती है, इंद्रियों की संख्या एकादश होती है, अर्थात 11 होती है, जिसमें हम लोग देखते हैं कि ज्ञानेंद्रिय होती है, और जो दूसरा होता है ज्ञानेंद्रिय के समय कर्मेंद्रिय होता है, कर्मेंद्रिय, और इन दोनों के बीच उभयेंद्रिय होता है एक मन। ज्ञानेंद्रिय की संख्या होती है 5, कर्मेंद्रिय की संख्या होती है 5, और उभयेंद्रिय की संख्या अर्थात मन 1 होता है। इस तरह से टोटल संख्या होती है 11। तो ये हो गया इंद्रियों की संख्या और नाम लिखने की बात कर रहे थे। उसको देखेंगे उसी का पार्ट आ जाए उभयेंद्रिय, अर्थात मन के बारे में थोड़ा सा है, देख लेंगे, तो हम लोगों ने वीडियो बनाया है, आप इसको अच्छे प्रकार से पढ़ लेंगे। उसको देखेंगे हम लोग त्वचा के संबंधित है। सुश्रुत के अनुसार त्वचा की परिभाषा और संख्या लिखे। त्वचा किसे कहते हैं, तो उन्होंने त्वचा को एक डिफाइन किया है कि त्वचा का निर्माण कब होता है, त्वचा की परिभाषा क्या है, त्वचा किसे कहते हैं। आप वीडियो पे जाएंगे, चैनल पे जाएंगे, अच्छे से दिख जाएगा। साथ ही साथ देखेंगे उसकी संख्या के बारे में लिखेंगे, संख्या का नाम और संख्या लिखेंगे, साथ ही साथ उसका नाम भी लिखेंगे, क्योंकि जब भी संख्या पूछे तो उसका नाम भी लिखना आवश्यक हो जाता है। देखेंगे अगला प्रश्न है त्वचा से ही संबंधित है। त्वचा में अगला क्या प्रश्न बन सकता है, त्वचा में अगर लॉन्ग बनना होगा तो सब कुछ लिखना पड़ेगा, अगर शार्ट बनेगा तो उसमें पार्ट वार्ट में तोड़ देंगे। जहाँ पर हम लोगों ने कोशिश किया कि आपको अधिक से अधिक शार्ट बताया जाए। सुश्रुत के अनुसार त्वचा के प्रकार कितने बताए हैं, 7 बताए हैं। सुश्रुत ने त्वचा 7 प्रकार बताई है, और उसके प्रत्येक त्वचा के प्रमाण बताए गए हैं, उसके बारे में बताना है, और उसमें होने वाले रोगों का नाम लिखना है। तो आसान है, हम लोगों ने ट्रिक के माध्यम से इसमें चैनल पे बताया है, आप चैनल पे जाकर सीधे देख सकते हैं प्लेलिस्ट में, या चैनल पे देखेंगे त्वचा शरीर। उसके बाद देखेंगे अगला प्रश्न, मर्म की परिभाषा एवं संख्या लिखे। तो ये शार्ट में बनेगा मर्म वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, जो कि अक्सर पूछा जाता है और मैक्सिमम नंबर इससे गेन होते हैं। एग्जाम में बहुत से नंबर बनते हैं, प्रश्न बनते हैं। तो मर्म की परिभाषा लिखना, साथ ही साथ मर्मों की संख्या लिखनी है। प्रश्न किसी भी तरह से बन सकता है, सिर्फ हमारा यहाँ तात्पर्य यह है कि आप प्रश्नों को, जो भी प्रश्न, उसको जब अच्छे से पढ़े रहेंगे थ्योरी को, तो कोई भी प्रश्न आएगा उसके अर्थ को समझना है कि एक्चुअली पूछ क्या रहा है। होता क्या है कि हम पढ़ तो लेते हैं, लेकिन एग्जैक्ट प्रश्न में क्या बोल रहा है उसका एनालिसिस किए बिना आंसर लिखना शुरू कर देते हैं, पता चला कि हमने वो पॉइंट लिखा ही नहीं। तो ऐसा बच्चों मत करिएगा। उसको देखेंगे अगला प्रश्न क्या बन सकता है शार्ट में 5 नंबर में, कि मर्मों का वर्गीकरण लिखे। तो यहाँ पर मर्मों का वर्गीकरण आपको कई प्रकार से होता है। पहला जो वर्गीकरण होगा कि षडंग शरीर के अनुसार जो है मर्मों का वर्गीकरण होगा। दूसरा हो जाएगा कि इसी तरह से जितने भी वर्गीकरण के टाइप हैं, वर्गीकरण के बारे में बोला गया है, उसको हम लोग डिटेल में देख सकेंगे, और वहाँ पर क्लियर कट बोला गया है। उसको देखेंगे अगला प्रश्न है कि लोकेशन। देखेंगे शाखागत मर्मों की संख्या और नाम लिखे। तो हम लोग देखते हैं कि जो षडंग शरीर के अनुसार मर्मों का वर्गीकरण है वो शाखागत मर्म है, मतलब शाखागत मर्मों की संख्या 11 होती है। शाखागत मर्मों की संख्या 11 होती है, और उनका नाम हम लोग ने ईजिली याद किया है चैनल पे, आप उसको जाके वहाँ देख सकते हैं। ये बहुत ही कॉमन प्रश्न है, अक्सर पूछा जाता है, पूछा भी गया है, पूछा भी जाता है। अगला प्रश्न देख रहे होंगे, 30वां प्रश्न है, पृष्ठगत मर्मों की संख्या एवं नाम लिखें। तो उसी तरह से जिस तरह से शाखागत मर्मों की संख्या है, उसी तरह से पृष्ठगत मर्मों की संख्या देखेंगे और उसका नाम देखेंगे, तो ये आसान हो जाएगा। अगला प्रश्न मर्म से ही बनता है, त्रिमर्म। त्रिमर्म अपने आप में वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। त्रिमर्म का जो वर्णन है ये चौरक
चरक चिकित्सा 26 चैप्टर से लिया गया है। तो हम लोगों ने क्लियर कट एक्सप्लेन किया त्रिमर्म के बारे में, आप इसको देख लीजिएगा। इस तरह से हम लोग का ये सेकंड पार्ट जो होता है चरक संहिता का, रचना शारीर का सेकंड पेपर हम लोग का कंप्लीट होता है। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को अधिक से अधिक लाइक करें, अधिक से अधिक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ कमेंट जरूर करें। धन्यवाद।